Good morning, student. Hope you have taken your copy and pen with you while watching the video. Now be ready and watch the video. Today we'll discuss what is critical angle and total internal deflection. Like the activity, we will take a thick glass slab and use laser light to study refraction of light and other phenomena. अभी तक हमने ग्लास स्लैब प्रिज्म के थ्रू लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है ये पढ़ा. When light passes through the glass slab and reaches air, then light ray refract from dense to light medium. We will first incident the light at an angle of 0 degree from the normal in the glass slab. And what happened? Let's see. हमने देखा कि ग्लास स्लैब से लाइट पास होता है तो इट रिफ्रैक्ट, वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंस टू लाइट मीडियम. अब हम यदि उस लाइट को 0 डिग्री से क्या करते हैं, फॉल करते हैं एंड अलाउ लाइट टू इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री से वो नॉर्मल से ग्लास स्लैब में एंटर होगा तो वो कैसे रिफ्रैक्ट होता है, क्या हमें रिफ्रैक्टेड रे दिखता है. चलिए अब हम इसी को समझते हैं. फॉर द इंसिडेंट एंगल 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री ऑब्जर्व द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. पहले हम देखते हैं कि 5 डिग्री, 10 डिग्री और 15 डिग्री के लिए रिफ्रैक्शन हमें कैसा मिल रहा है. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए आपका, 5 डिग्री, 10 डिग्री या 15 डिग्री. फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, एमर्जेंट रिफ्रैक्टेड रे विल ग्रेज थ्रू द सरफेस सेपरेटिंग बोथ मीडियम्स. दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मटेरियल. किसी मटेरियल का हमें यदि क्रिटिकल एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. इंसिडेंट रे के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रे, आपका जो एमर्जेंट रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री. इट जस्ट ग्रेज थ्रू द सरफेस. वो जो दो फेस को सेपरेट करने वाला इंटरफेस होता है, बस उसी से क्या होता है, वो पास होता है. दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल कर रहा है, मतलब वो सरफेस को टच कर रहा है और सरफेस से ही जा रहा है. और ऐसा एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, एमर्जेंट रिफ्रैक्टेड रे, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है जो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, उसका वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो वो इंसिडेंट एंगल जो होगा ग्लास स्लैब वाला वो कितना हो जाएगा, IC, और उसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मटेरियल. वो पास कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम इंटरफेस से पास हो रहा है. इंटरफेस मतलब दो मीडियम को सेपरेट करने वाला पॉइंट, और वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री. नॉर्मल से देखोगे तो वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री. तो वो क्या है, 90 डिग्री. क्लियर. When the light passes from dense medium like glass to rarer medium like air, हमें पता है जब डेंसर मीडियम से लाइट एयर मीडियम में जाता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड इन दिस सिचुएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे हो जाता है, R इज ग्रेटर देन I. और जैसे ही एंगल I की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ने लगती है. Angle of incidence value will be such that value of angle of refraction would be R is equal to 90 डिग्री. एक समय ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ऐसी हो जाती है कि उस समय हमें R की वैल्यू 90 डिग्री मिलती है.
और उस समय रिफ्रैक्टेड रे कैसे पास होता है, टचिंग द सरफेस सेपरेटिंग बोथ द मीडियम, और वो रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस से पास होता है टचिंग द सरफेस सेपरेटिंग बोथ द मीडियम एंड इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री सच वैल्यू। और ऐसे r इज इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू हमें जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से मिलती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय IC और थीटा C। Critical angle is that value of incident angle in the denser medium for which angle of refraction is 90 degree in the rarer medium। क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंट की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम, इन एयर मीडियम कितना होता है, 90 डिग्री। क्या क्रिटिकल एंगल समझ में आया? Critical angle is nothing but angle of incident for which the value of angle of refraction is 90 degree just touching the surface separating both the mediums, and this value is IC or theta C. For that r is equal to 90 degree. Now next is total internal reflection. Don't get confused, it is reflection, वो था refraction. If the incident angle in the denser medium is more than the critical angle, then the angle of refraction would be more than 90 degree. अब हमने देखा कि जब IC आता है क्रिटिकल एंगल तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री, राइट। r is equal to 90 degree, then I is equal to IC. This is the condition. Now if the angle of incident is more than the critical angle, अब I की वैल्यू IC से भी बढ़ जाती है, थीटा C से भी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होता है। लाइट विल इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द रेयरर मीडियम पास थ्रू द डेंसर मीडियम। यहाँ पे डायग्राम में देखो फिगर 18, क्या हो गया कि IC का वैल्यू जो है आपका, मतलब I का वैल्यू IC से भी ज़्यादा हो गया, तो लाइट रेयरर मीडियम में गया ही नहीं, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। ये सिचुएशन है रिफ्लेक्शन की। When light passes from denser medium to rarer medium and the incident angle is more than critical angle, then light get internally reflected in the denser medium and this is known as total internal reflection। वहाँ पे हुआ क्या, क्लास लैब में लाइट एंटर हुआ और वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हुआ ही नहीं, बाहर नहीं आया है, वो अंदर ही अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थी। और जब लाइट क्रिटिकल एंगल की ज़्यादा वैल्यू से इंसिडेंट हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो फिनोमिना शो करेगा रिफ्लेक्शन का, और उस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। जैसे क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन था कि लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सेम कंडीशन हियर, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। देन एंगल, इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब आपका जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वहाँ रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं दिखेगा। r इज इक्वल टू 90 डिग्री आया तो लाइट कहाँ पास हुआ, फ्रॉम द इंटरफेस, तो वो जब I की वैल्यू उससे भी ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, और उस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए दो कंडीशंस हमें याद रखनी है कि लाइट कैसे पास होना चाहिए, डेंसर टू रेयरर। सेकेंड कंडीशन, वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन IC और थीटा C। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक सिंपल एग्जांपल है, आप इसको घर में कर सकते हो। आपको एक बीकर लेना है, उसमें पूरा पानी भर देना है और उसमें एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब रखनी है, एम्प्टी जिसमें एयर फिल्ड हो, एम्प्टी तो नहीं बोल सकते, उसमें एयर होगा ही, और उसको इंक्लाइन रखना है, थोड़ा तिरछा रखना है। और जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसमें शाइनी, जैसे पेंट किया हुआ सिल्वर शाइनी अपीयरेंस दिखेगा,
ऐसे क्यों होता है? When light ray traveling through water incident on the test tube, the rays travel from rarer to denser. पानी से जब लाइट क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब पे आता है, तो रे कहाँ से ट्रैवल हो रहा है? रेयरर टू डेंसर. Light traveling from the glass wall of the test tube towards the glass air boundary. Some of the rays have an angle of incidence greater than critical angle. इसमें जो लाइट रेज आ रहे हैं डेंसर से रेयरर में, उनकी कुछ इंसिडेंट रे की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी. एंड दीज रेज रीच आई आफ्टर टोटल रिफ्लेक्शन. और वो हमारे आँख तक पहुँच रहे हैं रिफ्लेक्ट होके, ना कि रिफ्रैक्ट होके. और इसीलिए हमें अपर पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब का कैसे लग रहा है? शाइनी. और ऐसे लग रहा है कि ये उसमें शाइननेस डिसअपियर. जब हम इसको पानी से भर देंगे टेस्ट ट्यूब से, तो उसका शाइनी अपीयरेंस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा. यहाँ हुआ क्या? व्हेन लाइट रे ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, पानी से जब लाइट रे ट्रैवल हो रहा था, इंसिडेंट ऑन द टेस्ट ट्यूब उसमें बीच में आ गई, उसके ऊपर इंसिडेंट हो गया. द रे ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. यहाँ पे लाइट रे कहाँ से स्टार्ट हुआ? ट्रैवल हुआ रेयरर टू डेंसर मीडियम. अब दिस इज फॉलोड बाय लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब टूवर्ड्स ग्लास. दिस इज फॉलोड बाय लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द ग्लास वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब का जो ग्लास वॉल है, उसकी ग्लास वॉल से लाइट ट्रैवल हुआ टूवर्ड्स ग्लास एयर बाउंड्री. अंदर में क्या था? एयर था, और बाहर क्या था? वाटर था. तो डेंसर से क्या हो गया? वो रेयरर. अब उसमें से कुछ इंसिडेंट रे इस तरह से गए कि उनका एंगल कितना था? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. और उसकी वजह से जब हमारी आँख तक वो रेज आते हैं, तो उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और हमें क्या लगता है कि वो टेस्ट ट्यूब जो है शोज शाइनी अपीयरेंस. उसको जैसे पेंट किया हुआ है, सिल्वर शाइनी अपीयरेंस उसमें महसूस होता है. बट यदि उस टेस्ट ट्यूब को आप वाटर से भर दोगे, तो ये शाइनी अपीयरेंस उसका डिसअपियर हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है, मतलब वहाँ पे एयर है, और आपने बाहर में जो मीडियम दिया है वो डेंसर है. लाइट जैसे ही डेंसर से रेयरर में पास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब उनकी वैल्यू जो है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होंगे. और रिफ्लेक्ट होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड ड्यू टू दिस फिनोमेना द आउटर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब अपीयर्स शाइनी. चलिए हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं थ्रू अनदर एग्जाम्पल. मिराज. मिराज जहाँ तक सबने ऑब्जर्व किया होगा, ये फिनोमिना डेजर्ट एरिया में हमें देखने को मिलता है. ड्यूरिंग हॉट डेज इन द डेजर्ट, पीपल सी एन इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ अ डिस्टेंट पाइन ट्री विच मेक देम बिलीव दैट देयर इज अ पुल ऑफ वाटर अराउंड द ट्री. रेगिस्तान में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, मतलब गर्मी के दिनों में जब हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो दूर से दिखा हुआ पेड़ जो है उसका हमें एक इन्वर्टेड इमेज दिखता है. और वो इन्वर्टेड इमेज इस तरह से दिखता है कि हमें इमेज नहीं दिखता, लगता है वहाँ पे पानी है. When they reach there, they find no water. और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पानी नज़र नहीं आता. ये क्या है? इल्यूशन ऑफ इमेज है. दिस इल्यूशन इज़ नोन एज मिराज, और इसी को बोला जाता है मिराज. कैसे होता है ये फिनोमिना? हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे आपको ट्री दिख रहा है, ये सरफेस पे एक ट्री है. कोई रेगिस्तान में ये एक ट्री है, ठीक. यहाँ पे हो क्या रहा है? डेंसर मीडियम, उसके बॉटम में डेंसर मीडियम है, बट जो सरफेस है, बीच का जो सरफेस है वहाँ पे कोल्ड एयर है. और जो सरफेस मतलब रेगिस्तान का जो रास्ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या है? वहाँ पे रेयरर मीडियम है, ठीक. वेरी हॉट सैंड. अब
यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी ऑब्जर्व, या इस पेड़ पे यानी पाइन ट्री पे जब लाइट रे फॉल होता है तो वो क्या होता है, गेट्स रिफ्रैक्टेड। वो कहाँ आ रहा है, हॉट एयर के पास, यहाँ पे सैंड है। तो डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर है वो कैसी है, गर्म है, और ऊपर वाली एयर एज कंपेयर टू दिस सरफेस एयर इज़ वेरी इज़ कोल्ड। तो कोल्ड एयर क्या करेगी, नीचे आएगी और हॉट एयर ऊपर जाएगी। ये फिनोमिना हो रहा है, ये साइकिल फॉर्म हो रही है, हॉट एयर ऊपर जा रही है, कोल्ड एयर नीचे आ रही है। ठीक, अब एट पॉइंट बी देयर इज़ अ कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो क्या रहा है, ये फिनोमिना कंटिन्यू हो रहा है, हॉट एयर ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर नीचे आ रही है। इस समय लाइट जो है वो क्या हो रहा है, जब सैंड से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, कहाँ पे, रेयरर मीडियम में, तो डेफिनेटली वो कुछ एंगल फॉर्म करके रिफ्रैक्ट हो रहा है। बट कुछ लाइट रेज जो हॉट सैंड से या हॉट सरफेस से, बॉटम से क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, उसका वैल्यू जो है IC से ग्रेटर है। मतलब इसकी वैल्यू जो है, इंसिडेंट रे की वैल्यू कहाँ से, हॉट एयर से रेयरर मीडियम में, वो IC से ज़्यादा है। तो वो क्या कर रही है, वहाँ पे रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट हो रही है एट पॉइंट P। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, हैव यू ऑब्जर्व दिस पॉइंट B? पॉइंट B आप सबको दिख रहा है। यहाँ पॉइंट B पे आपको क्या दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी वजह से क्या होता है, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये इमेज कहाँ से आ रही है, यहाँ पॉइंट D से। ये आपकी वर्चुअल इमेज है, हमें लग रहा है कि वो यहाँ से आ रही है, और इसीलिए हमें वहाँ क्या दिखता है, उस इमेज मतलब पुल ऑफ वाटर अराउंड द ट्री। ये हमें इस तरह से यहाँ पे पुल दिखने लगता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि कुछ इंसिडेंट रे की वैल्यू कैसी हो जाती है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। वो सैंड में ही रिफ्लेक्ट होते हैं, और सैंड में रिफ्लेक्ट होने की वजह से यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होता है, और वो इमेज हमें इस तरह से दिखता है कि जैसे यहाँ पे कोई पानी है, और जब पास जाते हैं तब पानी नहीं दिखता। The air near the land surface is hotter and optically rarer, while that no more height is cooler and optically denser. होता क्या है कि लैंड सरफेस के पास गर्म ज़्यादा रहता है, तो वो गर्म रहता है सरफेस, तो वहाँ की एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऑप्टिकली रेयरर। और मोर हाइट, और ऊपर में पेड़ के पास देखोगे तो वहाँ पे कहाँ एयर कैसी है, कूल है, ठंडी है, और ऑप्टिकली डेंसर। ड्यू टू डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी हमें ये फिनोमिना दिखता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। लाइट फ्रॉम टॉप पार्ट ऑफ द ट्री ट्रैवल डाउन टूवर्ड्स द लैंड, बट ड्यू टू कंटिन्यू चेंजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। होता क्या है, वहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे एयर ठंडी है, वो क्या कर रही है, ट्रैवल डाउन, वो लाइट नीचे आ रहा है, ट्रैवल डाउन टूवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ। बट जैसे ही वो लैंड के पास आता है तो वहाँ पे डेंसिटी कैसी है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज रेयरर या लेस, और उसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल, और ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी तो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लैंड। और क्या हो जाएगा फिर, वो जो लाइट रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट होगा और वो उस लैंड से दूर भागेगा। वी सी देयर
internally reflected light and to us seem like the light is coming from the direction of land. और हमने देखा कि हमें रिफ्लेक्शन दिखा और हमें ऐसे लगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, लैंड से. Hence it appear as if there is a reflection of the tree on the surface because of a water body while really there is no water body. उस ट्री का जो रिफ्लेक्शन हमें दिखने को मिला उसकी वजह से हमें लगा कि वहाँ पे पानी है, बट वहाँ कोई पानी नहीं होता है. वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द पाइन ट्री. और ये क्यों हुआ, क्योंकि नीचे का सरफेस गर्म था, ऑप्टिकली वो रेयरर था, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम थी. और ऊपर में जो पेड़ था वहाँ पे एयर ठंडी थी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा थी. लाइट कैसे आया, लाइट के ऊपरी हिस्से से नीचे. जब वो नीचे आया तो वहाँ पे क्या हो गया, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट हुआ. कहाँ से कहाँ गया, एयर से डेंसर में. जब वो लाइट रिफ्रैक्ट होने लगा तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गई और दैट टाइम डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन हुआ. मतलब हॉट सरफेस जो है लैंड का, उसी में रिफ्लेक्शन फिनोमिना चालू हो गया और उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या हो गई, मूव अवे फ्रॉम द लैंड और उसका इमेज फॉर्म हो गया, दैट इज़ द वर्चुअल इमेज ऑफ द ट्री. ये फिनोमिना आपको कंक्रीट रोड पे भी देखने को मिलता है. गर्मी के दिनों में आप जाओगे कंक्रीट रोड या टार रोड जिसको बोलते हैं, उसके वहाँ पे भी ये फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में क्या रहता है, एयर ठंडी रहती है और हॉट एयर कहाँ रहती है, सरफेस पे. सेम फिनोमिना यू ऑब्जर्व. हमें लगता है वहाँ पानी होगा गाड़ी चलाते चलाते, बट वहाँ जा पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं रहता है. इस तरह से हम लोगों ने व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल वी हैव डिस्कस. थैंक यू.